हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लाइन कवरिंग के बारे में कि लाइन कवरिंग क्या होती है, मिनिमल लाइन कवरिंग क्या होती है और मिनिमम लाइन कवरिंग क्या होती है। लाइन कवरिंग को ही हम बोलते हैं आपके पास एज कवरिंग, ठीक है। तो नॉर्मली आपके पास लाइन कवरिंग का मीन्स ये है कि जितने भी वर्टेक्स हैं किसी भी ग्राफ में, जो भी हमको ग्राफ गिवन है उस ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स गिवन है सारे के सारे वर्टेक्स हमें कवर करने हैं। क्या करना है? सारे के सारे वर्टेक्स हमें कवर करने हैं। तो याद रखिएगा, लाइन कवरिंग मीन्स सारे के सारे वर्टेक्स हमें कवर करने हैं। और कवर किस तरह करेंगे हम सारे के सारे वर्टेक्स? एजेस के थ्रू, ठीक। तो पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है आपके पास। A subset is called line covering of graph G if every vertex of graph G is incident with at least one edge। मीन्स सारे के सारे कोई भी जो भी आपके पास ग्राफ गिवन है सारे के सारे वर्टेक्स हमारे पास कवर होने चाहिए या इंसिडेंट होने चाहिए आपके पास एजिस से। इसका मीन्स क्या हुआ? आपके पास क्या बनाना है? सबसेट। तो आपके पास लाइन कवरिंग क्या है? आपके पास एक सबसेट है। सबसेट किसका है? आपके पास एजेस का सबसेट है। तो नॉर्मली यहाँ पे एजेस क्या क्या हुई आपके पास? देखिए E1, E2, E3, E4, E5, ठीक है। ये सारी के सारी क्या हैं आपके पास? एजेस हैं। अगर एजेस के नाम हमें गिवन है, अगर एजेस के नाम हमें लेट सपोज नहीं गिवन होते, हमको E1 नहीं होता गिवन, तो मैं इसको क्या लिख सकता था आपके पास? AD। E1 को और क्या लिखा जाता है? AD। हम जानते हैं उसके एंड पॉइंट से भी लिखते हैं। वैसे ही E2 को क्या लिख सकते थे हम? AB लिख सकते हैं, AB, ठीक है। तो नॉर्मली या तो हम उसके एंड पॉइंट से डिनोट करते हैं या हम उसके एज के नाम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो भी मैं काम करूँगा आपके पास एंड पॉइंट, क्या उसके एंड पॉइंट क्या? जैसे E1 है तो E1 के एंड पॉइंट क्या है? A और D। तो हम उस तरह डिनोट करेंगे, ठीक। तो नॉर्मली आपको क्या करना है कि सेट ऑफ एज चाहिए, मीन्स एक सबसेट बनाना है, ठीक। S1 लेट सपोज मैंने क्या बना दिया? एक सबसेट बना दिया S1। अब देखते हैं आपके पास, ठीक। तो इसमें मैंने एक एज लिया, हमको क्या लेना है? इसके अंदर एज लेने हैं। पहला एज लिया मैंने आपके पास AB, AB का मीन्स E2 एज, ठीक है। और दूसरा एज लिया मैंने CD, क्या लिया मैंने? CD, ठीक है। अब ये जो आपके पास सबसेट है ये एक्चुअली क्या है? सबसेट ही तो है। या मैंने E1 और E2 दो ही तो एज, सॉरी आपके पास क्या है? E2 और E5, E2 और E5, E2 और E5 दो ही एज तो लिए, जबकि मेरे पास मेन सेट में कितने एज हैं? 5 है, 5 एज है। तो मैंने आपके पास एक सबसेट लिया है जिसमें 2 एज लिए हैं। अब क्या ये 2 एज मेरे चारों के चारों, मेरे पास कितने वर्टेक्स है? ABCD 4 वर्टेक्स है। क्या 4 के 4 वर्टेक्स कनेक्ट हो रहे हैं इसके साथ? हाँ, देखिए AB अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा? ये AB, और CD में ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा आपके पास? C एंड D। क्या चारों के चारों वर्टेक्स कवर हो जा रहे हैं? हाँ, हो जा रहे हैं। A भी हो जा रहा है, B और C और D डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या कनेक्टेड हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार के चारों वर्टेक्स कवर होने चाहिए, हो रहे हैं। तो मीन्स ये क्या है आपके पास? एक लाइन कवरिंग। S1 क्या है आपके पास? लाइन कवरिंग। तो आपके पास एक से ज़्यादा सबसेट हो सकते हैं, आप जैसे जानते ही हैं। मैं बोलता हूँ S2, S2 में ले लिया मैंने AD एंड BC, AD एंड BC, दो आपके पास एज ले लिए। तो ये होगा आपके पास ऐसा AD BC। तो सारे के सारे वर्टेक्स कवर हो जाते हैं। तो इसका मीन्स सेट 2 भी क्या है आपके पास? लाइन कवरिंग है, ठीक। वैसे ही मैं ले रहा हूँ आपके पास S3, S3 में लेट सपोज मैंने आपके पास ले लिया आपके पास AB, ठीक, AB ले लिया। फिर मैंने आपके पास ले लिया BD, फिर मैं ले लिया आपके पास CD, ठीक है। AB, तो AB ये वाला पार्ट है, BD ये वाला पार्ट है और CD ये वाला पार्ट है। तो आपके पास इस तरह के ग्राफ बनेगा आपके पास, जो आपके पास सबसेट है। तो A, B, C एंड D सारे के सारे वर्टेक्स कवर हो रहे। तो इसका मीन्स ये भी कि आपके पास लाइन कवरिंग। तो आप जानते हैं एक ग्राफ में एक से ज़्यादा लाइन कवरिंग बन सकता है। अब लेट सपोज S4 में मैंने आपके पास ले लिया AB ये वाला आपके पास, ठीक है। उसके बाद ले लिया मैंने आपके पास BC वाला पार्ट। फिर मैंने आपके पास ले लिया BD, ठीक है। तो नॉर्मल आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं, जो मैंने आपके पास सबसेट बना रहे हैं। क्यों कि नॉर्मल आपके पास देखिए, क्योंकि हमने एंड ही क्या किए, वर्टेक्स ही तो है ये एज में, एंड वर्टेक्स। तो ABCD चार के चार वर्टेक्स हैं। देखिए ABCD चार के चार वर्टेक्स है, ABCD चार के चार वर्टेक्स आ गए। यहाँ भी देखिए ABCD चार के चार वर्टेक्स आ गए। इसका मीन्स ये भी क्या है? लाइन कवरिंग। S4 लेट्स सपोज S5 में ले लिया आपके पास AB एंड BD, ठीक। ये आपके पास लाइन कवरिंग है या नहीं है? ABBD। तो नॉर्मल आप देख रहे हैं कि ये आपके पास ग्राफ बनेगा
ए बी बी डी, इसमें सी तो पार्ट है ही नहीं, वैसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं ए बी बी डी, सी तो है नहीं, तो इसका मीन्स है जो मैंने आपके पास सेट 5 लिया है ये आपके पास लाइन कवरिंग नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपके पास एक ऐसा सेट जिससे सारे के सारे वर्टेक्स आपके पास कवर हो जाए, ठीक है, तो वो सेट क्या कहलाता है आपके पास लाइन कवरिंग, और उस सेट के अंदर क्या आते हैं हमारे पास एजेस, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास मिनिमल लाइन कवरिंग क्या होती है और मिनिमम लाइन कवरिंग क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास मिनिमल लाइन कवरिंग क्या होती है। तो मिनिमल लाइन कवरिंग का मीन्स आपके पास जो भी आपके पास सेट बने हुए हैं, जो भी आपके पास सेट बने हुए हैं, तो उसमें से आपके पास कोई भी एज डिलीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी एज आपके पास डिलीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज मेरा ये पहला सेट है, तो मीन्स ये आपके पास क्या है, ये सेट लाइन कवरिंग है। अगर इसमें से मेरे पास 2 एज है, अगर 2 एज में से लेट्स सपोज मैंने एक एज डिलीट किया, लेट्स सपोज अगर मैंने डिलीट किया, तो मीन्स मेरे पास क्या बचेगा, खाली ये वाला पार्ट ए बी, ये वाला पार्ट तो बचेगा। तो क्या ये ए बी 4 के 4 वर्टेक्स कनेक्ट हो रहे हैं? नहीं, 2 ही तो वर्टेक्स है। तो ठीक है, तो इसका मीन्स है कि इसमें से हम कुछ भी हम डिलीट नहीं कर सकते। क्या कर सकते? सेट 1 में से हम कोई भी चीज़ डिलीट नहीं कर सकते। तो मीन्स ये क्या है आपके पास मिनिमल लाइन कवरिंग। क्या है? मिनिमल। ठीक है, मिनिमल लाइन कवरिंग है। ठीक, ये हो गया। वैसे हम ए डी और बी सी है, ए डी और बी सी 2 है, अगर इन दोनों में से हम कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या आपके पास मिनिमल लाइन कवरिंग। क्या है? मिनिमल। ये क्या है आपके पास मिनिमल लाइन कवरिंग। अब देखिए ए बी बी डी और सी डी, ए बी बी डी और सी डी, ये वाला है आपके पास ए बी बी डी और सी डी, ए बी डी एंड सी। ठीक है, तो क्या इसमें से कुछ आपके पास मैं आपके पास एज डिलीट कर सकता हूँ? हाँ, अगर मैं एज बी डी डिलीट करूँ, क्या करूँ, अगर मैं एज बी डी ये वाला एज डिलीट करूँ, फिर भी जो मेरा रिमेनिंग वाला सेट होगा वो भी आपके पास कवरिंग होगा ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो नॉर्मल जो मेरा बचा हुआ आपके पास सेट होगा ये भी आपके पास एक तरीके का कवरिंग है, लाइन कवरिंग। ठीक है, तो इस टाइम पे ये आपके पास मिनिमल लाइन कवरिंग नहीं होगा। क्या होगा? ये वाला जो सेट है आपके पास S3, ये क्या है मिनिमल लाइन कवरिंग नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इस पे ए बी बी सी एंड बी डी, ए बी बी सी एंड बी डी, ये वाला चीज़ है। ठीक है, तो क्या इसमें से कोई एज मैं डिलीट कर सकता हूँ आपके पास? देखिए, अगर मैंने ए बी डिलीट किया तो मेरा अब ए किसी तरह भी आपके पास सेट में नहीं होगा। तो जो ये वाला सेट है इसमें मैं कोई भी एज डिलीट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं एज डिलीट करूँगा तो मैं सारे के सारे वर्टेक्स कवर नहीं कर सकता। तो इसका मीन्स ये वाला क्या है मिनिमल लाइन कवरिंग। क्या है? मिनिमल। तो सिंपल सा आपके पास मिनिमल लाइन कवरिंग का मीन्स क्या हुआ आपके पास कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें से आप कोई भी एज डिलीट नहीं कर सकते। जैसे इसमें से भी मैं कोई एज डिलीट नहीं कर सकता था, इसमें से भी कोई एज डिलीट नहीं कर सकता था, S1 S2 और S4 में से भी मैं कोई एज डिलीट नहीं कर सकता था। तो S1 S4 और S1 S2 और S4 क्या कहलाएंगे मेरे मिनिमल लाइन कवरिंग। ठीक, अब है आपके पास मिनिमम लाइन कवरिंग। ठीक है, तो आपके पास क्या है मिनिमम लाइन कवरिंग। अब मिनिमम क्या है आपके पास? मिनिमम हमारा मिनिमल से ही निकलता है, मिनिमम हमारा मिनिमल से ही निकलता है। तो नॉर्मली जो भी आपके पास मिनिमल होगा, S1 है, S2 है और S4 है, ये वाला तो नहीं है मिनिमल। तो S1 S2 S4 इन तीनों में से मिनिमम एजेस कौन से सेट में है? मिनिमम एजेस कौन से सेट में? अब मैंने देखा इसमें 1 2 3, इसमें कितनी आपके पास एजेस हैं? 3। इसमें कितनी एजेस हैं आपके पास? 2। इसमें कितनी एजेस हैं आपके पास? 2। ठीक है, तो मिनिमम कौन से सेट में है आपके पास? सेट S1 में, सेट S2 में। तो आपके पास S1 और S2 ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके पास? मिनिमम। क्या कहलाएंगे आपके पास? मिनिमम लाइन कवरिंग। ठीक है, तो सिंपल सा है आपके पास लाइन कवरिंग का मीन्स आपके पास एक ऐसा सबसेट जिसमें हम एजेस रखेंगे और सारे के सारे वर्टेक्स कवर हो जाए। मिनिमल का मीन्स आपके पास वही जो आपके पास सबसेट बना रखे हैं तो उसमें से कोई भी एज डिलीट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपके पास इसमें से एज डिलीट किया तो इसका मीन्स है कि ये वाला जो सबसेट है ये आपके पास मिनिमल नहीं है। लाइन कवरिंग तो है, लाइन कवरिंग तो है ये, लेकिन आपके पास मिनिमल नहीं है।
ठीक है। और आपके पास मिनिमम मीन्स मिनिमल में से जितने भी आपके पास मिनिमल है, तो मिनिमल में से कौन से ऐसे सेट हैं जिसमें सबसे कम एजेस का यूज़ हुआ है। तो मैंने देखा कि S1 है S2 में खाली 2 नंबर का है, दो ही एज यूज़ हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों ही क्या होंगे आपके पास मिनिमम होंगे। क्या होंगे, ये दोनों के ही दोनों क्या होंगे आपके पास मिनिमम। तो ये तो था आपके पास कि लाइन और एज कवरिंग किसी ग्राफ में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके पास ग्राफ में अगर कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स है, लेट्स सपोज ये है आइसोलेटेड वर्टेक्स है ई, अगर आपके ग्राफ में कोई भी अगर आइसोलेटेड वर्टेक्स है तो उस ग्राफ में आप लाइन कवरिंग नहीं निकाल सकते, क्योंकि लाइन कवरिंग में हमें क्या करना होता है, सारे के सारे वर्टेक्स कवर करने पड़ते हैं। और जब हमारे पास अगर कोई ग्राफ में आइसोलेटेड वर्टेक्स है तो इसका मीन्स है उसके साथ कोई एज कनेक्ट है नहीं, अगर उसके साथ कोई एज कनेक्ट नहीं होगी तो वो हमारे पास कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर कोई भी ग्राफ है उसमें अगर आइसोलेटेड वर्टेक्स है तो उस ग्राफ में हम लाइन कवरिंग नहीं निकाल सकते। तो ये तो था आपके पास एग्जाम्पल कि कैसे हम लाइन कवरिंग निकालें किसी ग्राफ में, मिनिमल लाइन कवरिंग निकालें और मिनिमम लाइन कवरिंग कैसे निकाल सकते हैं।